नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। उत्तराखंड में तीरथ मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 1-2 दिन में केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा को आज जा सकते हैं दिल्ली। देहरादून में राजभवन में उतरेगा बसंत। 13 से 14 मार्च तक सजेगा फूलों का अनोखा संसार। रंग बिरंगे फूलों का कर पाएंगे दीदार। केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को खुलेंगे। इस यात्रा सीजन के लिए मंदिर के मुख्य पुजारी होंगे बागे शलीम। देहरादून में 60,000 बायोफ्यूल प्लांट लगाएगा आईआईपी। 5 से 7% कम हो सकता है तेल का आयात। एसआरएचयू में अब होगी मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री की पढ़ाई। प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। प्रवेश के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 96 नए संक्रमित, 1 की मौत। 97 के पार हुआ आंकड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करेंगे नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से। यमुना घाटी अध्यक्ष होटल एसोसिएशन के सोबन सिंह राणा, भाजपा के युवा नेता संदीप राणा और यमुनोत्री के रावल खिलानंद उनियाल ने मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात की है। अध्यक्ष सोबन राणा व पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को समस्याओं से अवगत कराया। वहीं कोरोना काल में होटल व्यवसाय को हुए भारी नुकसान के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर पदाधिकारियों से समस्याओं के निस्तारण के लिए शिष्टमंडल विस्तार से समस्या को अवगत कराने के निर्देश भी दिए। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आज होगा तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट का विस्तार। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई कैबिनेट में आज 11 मंत्री लेंगे शपथ। दोपहर बाद राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। आज शाम 5 बजे तीरथ सिंह सरकार के 11 मंत्री शपथ लेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज होगा तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट का विस्तार। नई कैबिनेट में 11 मंत्री लेंगे शपथ। दोपहर के बाद राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 5 बजे तीरथ सरकार के 11 मंत्री लेंगे शपथ। देहरादून से बड़ी खबर आप देख सकते हैं। नवनियुक्त तीरथ सिंह रावत की सरकार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जुड़ रहे हैं। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज तीरथ सिंह सरकार की कैबिनेट का विस्तार होना है। सूचना मिल रही है कि 11 मंत्री आज शपथ लेंगे। दिन है और इसका जो अब तक की शपथ को लेकर के वो अभी थोड़ी देर बाद जो है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि संभव है हो जाएगा कि जो आज 5 बजे जो है राजभवन में उनको शपथ दिलाई जाएगी। और आज जो है तीरथ कैबिनेट मंत्रिमंडल में जो है 11 मंत्री जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो है एक जो मंडल है, जो सरकार है, एक तरीके से पूर्ण जो है वो आज शाम 5 बजे तक हो जाएगी। लेकिन तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि अभी जद्दोजहद जो है मंत्रियों को लेकर के है, क्योंकि तमाम चीजें ऐसी है कि जिनको लेकर के अभी पिछली जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की जब भूमिका थी, उन्होंने पूरा प्रदेश संभाला, तो कहीं ना कहीं खाली पड़े पदों को लेकर के भी जो है कई विधायक जो है वो नाराजगी उन्होंने जताई थी। और इसी के कारण जो है खींचातानी की वजह से जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं जो तीरथ सिंह रावत ने जब सत्ता संभाली है, तीरथ सिंह रावत जो है प्रदेश के मुख्य है, उन्होंने कमान संभालने के बाद, शपथ लेने के बाद जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और मंत्रिमंडल को लेकर के आज जो है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जो है ठीक 5 बजे जो है राजभवन में 11 मंत्रियों को जो है वो शपथ दिलाएगी। उसके बाद जो है
तमाम ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं, क्योंकि कई ऐसे मंत्री भी थे जिनकी परफॉर्मेंस देखने के अभी तक जो पहले रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनको दोबारा जो है सीट दी जाएगी। तो यानी कहा जा सकता है कि, और सबसे बड़ी बात ये भी कहा जा सकता है प्रियंका, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जिनका तालमेल जो है वो मिलाना बहुत जरूरी होगा, और उसी को चलते जो है कहीं ना कहीं एक बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आगामी 2022 के चुनाव है, तो उससे पहले इस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हो। अभी तक जो है दो पद को लेकर के अभी तक सरकार चल रही थी, 9 मंत्रिमंडल का जो ग्रुप था उसको लेकर के अभी त्रिवेंद्र सरकार चल रही थी, लेकिन अब जो है जो खाली पड़े पद थे, यानी कि 3 खाली पड़े पद थे, उनको जो है वो भरा जाएगा, और साथ ही जो है नए चेहरे जो है, युवा जो है, उनको जो है संगठन में जगह दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात ये भी कहा जा सकता है कि इस बार क्योंकि 57 विधायक हैं पूरी बीजेपी सरकार में, अब तक के देखा जाए फुल बहुमत की सरकार है, तो उसमें 5 महिलाएं हैं, जिसमें एक महिला जो है वो अभी हाल ही में जो है कैबिनेट मंत्री देखा आ रही है, जो है वो कमान संभाल रही थी। लेकिन इस बार जो है कहा जा सकता है कि महिलाओं को भी प्राथमिकता जो है वो तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में दी जा सकती है। तो ये इस समय महत्वपूर्ण सूचना है, और 5 बजे जो है तमाम जो 11 जो विधायक है, इन सभी मंत्रियों को जो है कैबिनेट में शामिल कर लिया जाएगा और इनको शपथ दिला दी जाएगी। प्रियंका जी, राजेश जी, मंत्रियों के नामों की यदि हम बात करें तो क्या किसी प्रकार की सूचना आप तक पहुंच पा रही है अभी कि किन लोगों का नाम आगे आएगा? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है, और इस समय लोगों के सभी के मन में जहन है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें त्रिवेंद्र से मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए कई नाम जिस तरीके से चर्चा में थे, उसी तरीके से अब जो है कहीं ना कहीं निगाहें जो है सभी की जो है वो मंत्रियों को लेकर के खास तौर से बन चुकी है। नाम काफी है, लिस्ट बहुत लंबी है, और इसमें अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा किसको बनाया जाएगा। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से सूचनाएं आ रही है, जो पुराने कैबिनेट के मंत्री थे, यानी कि जो कांग्रेस से निकल के भाजपा में शामिल हुए, तो उनको जो है खास तौर से वो उनमें कोई ज्यादा फेरबदल जो है वो नहीं होगा, वो उसी तरीके से चलेंगे जिस तरीके से है। लेकिन फिलहाल मंत्रालय उनको क्या क्या मिलेंगे ये अभी देखना होगा। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से अब एक और सूचना महत्वपूर्ण आ रही है कि जिस तरीके से जो बंशीधर भगत जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जा रहा है, और उसके बाद जो है मदन कौशिक को बड़ी जिम्मेवारी जो है प्रदेश अध्यक्ष की मिल रही है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जो है अगर मदन कौशिक को मिलती है, तो मदन कौशिक जो है अभी तक पूरे शासकीय प्रवक्ता के तौर पे और तमाम चीजों को देख करके, उनके बाद कई विभाग थे जिसको लेकर के जो है बड़े एक सीट अगर उस जगह से खाली होती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब ये सीटों का जो नई सीटों का आंकड़ा है वो कहीं 4 से 5 हो जाएगा टोटल मिला करके। तो गढ़वाल और कुमाऊं को खास तौर से अब उन नेताओं को चिन्हित किया जाएगा जो हुआ है और जिनको आगे इस कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कैबिनेट को लेकर के एक बड़ा फैसला जो है वो थोड़ी देर बाद जो शपथ का जो प्रकरण है वो थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारे हैं या राजनीतिक चर्चाएं जो है वो बिल्कुल उत्तराखंड में तेज हो चली है। इसके अलावा यदि मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाता है, तो पुष्कर सिंह धामी का नाम पहले आगे आ रहा था, तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी को क्या मिल सकता है तीरथ सरकार के मंत्रिमंडल में? बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी की बात करें और साथ में ये बंशीधर भगत की भी बात करें, क्योंकि अगर बंशीधर भगत से प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है अगर उनसे लिया जाता है, तो कैबिनेट में एक बड़ी जो है जगह जो है उनको दी जा सकती है, क्योंकि वो सीनियर कद है और उनका पहले का इतिहास, और क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश की कमान जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे बंशीधर भगत संभाल रहे थे। लेकिन अगर बंशीधर भगत को जिस तरीके से उस पद से हटाया जाता है, तो एक कैबिनेट में जगह जो है वो तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में जगह जो है वो खास तौर से उनको दी जाएगी। और कुमाऊं से बिशन सिंह चौपाल का भी नाम चल रहा है, जिनको बड़ी जिम्मेवारी जो है कैबिनेट में मिल सकती है। राजेश जी, आपके पास वापस लौट कर आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हमारे पास बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, एक बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। मदन कौशिक बने भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। 2 दिनों से दिल्ली में हैं मदन कौशिक। कल भी नड्डा से मदन कौशिक ने की थी मुलाकात। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ी खबर, बंशीधर भगत की जगह मदन कौशिक बनाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष। इस रेस में पुष्कर सिंह धामी का भी नाम चल रहा था, लेकिन मदन कौशिक को अब
प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 2 दिनों से दिल्ली में है। कल जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी और आज इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि बंशीधर भगत नहीं बल्कि मदन कौशिक होंगे भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज शाम 5 बजे तीरथ सिंह सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है। 11 नए मंत्री शपथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा का। जी राजेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरह से खबरें मिल रही हैं, सूचनाएं मिल रही हैं कि कई नामों को, जैसा कि आपने भी हमें जानकारी दी थी, कई नामों को पीछे करके मदन कौशिक का नाम आगे लाया गया है प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि 2 दिनों से दिल्ली में है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कई बार उनकी मुलाकात हो चुकी है और अब फाइनली उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि जो उनका लेटर है आला कमान ने उनको भेज दिया है और उनकी घोषणा जो है औपचारिक तौर पे कर दी गई है पार्टी की तरफ से। यानी कि कमान जो है अब जो है बंशीधर भगत के बाद जो है अब मदन कौशिक को बड़ी जिम्मेवारी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष पद की जो है वो मिल चुकी है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आगामी जो चुनाव होंगे या उससे पहले भी जिस तरीके से अभी तक भूमिका जो है प्रदेश अध्यक्ष को ये देखी गई है, क्योंकि जीत से लेकर हार तक का जो ठीकरा होता है वो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पे होता है। तो ये एक बड़ी जिम्मेवारी जो है मदन कौशिक को मिली है। और मदन कौशिक जो है वो हरिद्वार से 2 बार जो है विधायक रह चुके हैं और उनसे पहले भी जो है वो मंत्रिमंडल में अच्छी भूमिका जो है वो अभी तक निभा पाए हैं। और शासकीय प्रवक्ता के तौर पर अभी तक त्रिवेंद्र सिंह रावत में जो है उनकी अहम भूमिका रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से एक बड़ी जिम्मेवारी जो है वो मदन कौशिक को दी है। और मदन कौशिक को अब आगे किस तरीके से रणनीति बनानी है, क्योंकि हालांकि अभी मदन कौशिक जी से हमारा बात करने का प्रयास किया गया तो उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल वो इस समय व्यस्त हैं। लेकिन उनसे जल्दी ही हम संपर्क करेंगे और बताएंगे कि जिस तरीके से जो बड़ी जिम्मेवारी है जो है मदन कौशिक जी को मिली है वो किस तरीके से आगे जिम्मेवारी को अपने निभाएंगे। लेकिन बहरहाल इन सब चीजों को मैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने प्रियंका भी चर्चा कर ही रहे थे कि कैबिनेट में मंत्रियों का विस्तार होना है। 11 कैबिनेट मंत्री जो है आज शपथ लेंगे और उस तरीके से आज जिस तरीके से हम अपडेट दे रहे हैं कि मदन कौशिक जो है प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल चुकी है। और अब बंशीधर भगत को भी जल्द ही, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, बंशीधर भगत को भी जो है कैबिनेट मंत्री जो है उनको शपथ दिलाई जा सकती है। प्रियंका जी, इसके अलावा जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, ऐसे में बंशीधर भगत हो चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, उम्मीद जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल में इनका नाम आ सकता है। साथ ही साथ आपने रेखा आर्य का भी नाम लिया है। इसके अलावा आपसे ये जानना चाहूंगी कि इन तमाम पुराने मंत्रियों के साथ में क्या किसी नए चेहरे के शामिल होने के आसार नजर आ रहे हैं? किस तरह की खबरें आप तक पहुंच रही हैं? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है प्रियंका, क्योंकि अभी तक जो विस्तार था, यानी कि जो अभी त्रिवेंद्र सरकार में हम जब देख रहे थे, क्योंकि 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो पदभार संभाला और उसके बाद जो है 2 कैबिनेट के जो पद थे वो जो खाली थे और उसके बाद जो प्रकाश पंत थे स्वर्गीय, उनके चले जाने के बाद जो है वो 3 पद खाली रह चुके थे और उनका विस्तार जो है वो होना था। और यही नाराजगी जो है कहीं ना कहीं अभी तक जो है लोगों में थी, उनके मंत्रिमंडल में भी थी कि इन खाली पदों को जो है वो भरा जाए। और यही कारण रहा कि इसी जद्दोजहद में आपसी विवाद हुआ और आपसी विवाद के चलते जो है पार्टी में गले मिचा और इसका खामियाजा जो है वो त्रिवेंद्र सरकार को जो है भुगतना पड़ा। लेकिन अब जो तीरथ सिंह रावत की जो सरकार है उनका जो लक्ष्य भी है और उस तरीके से, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया कि काम बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है सरकार के पास, तो इसलिए अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो जिसमें खाली पड़े 3 पद जो रह चुके थे त्रिवेंद्र सरकार के बाद, तो उसके बाद अब जैसे मदन कौशिक का भी अगर ये पद, क्योंकि उनकी भूमिका जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जो प्रदेश को संभालने की लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक पद और खाली हो चुका है। टोटल यानी कि 4 पद हो चुके हैं और इसके बाद जो है 4 पदों में के साथ साथ जो है टोटल जो है नए लोग भी इन 4 पदों के दावेदार रहेंगे। और जिसमें प्राथमिकता जो हमारे पास सूचना आ रही है कि जिसमें पुष्कर सिंह धामी को भी इस मंत्रिमंडल में जो है उनको लाया जा सकता है। और साथ में ही महिलाओं की जो भूमिका है,
महिलाओं को खास तौर से इसमें कहा जा रहा है कि जो 57 विधायक की मेजोरिटी की सरकार है, इसमें 57 में 5 ऐसी महिलाएं हैं जिनको 5 में से अभी रेखा आर्य, जैसे मैंने आपको बताया कि वो देख रही थी, उसके बाद एक महिला मंत्री की भी शपथ जो है वो दिलाई जा सकती है, जो हमारे सूत्र इस समय बता रहे हैं। लेकिन हालांकि इस समय ये चीजें कहनी कयास और बात जो कहनी बड़ी मुश्किल होगी कि किसको दावेदारी मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। हाँ, ये तय है कि जो पुराने अभी तक कमान संभाल रहे थे, जो कांग्रेस से निकल के भाजपा में शामिल हुए थे, जितने मंत्री हैं, हरक सिंह रावत की बात करें या फिर रेखा आर्य की बात करें या और भी ऐसे जो मंत्री हैं, यशपाल आर्य की बात करें, सतपाल महाराज की बात करें, तो इनके जो मंत्रिमंडल का जो इनका ओहदा है उनको बरकरार उसी तरीके से रखा जाएगा, क्योंकि अब कोई राजनीतिक हेरफेर या राजनीतिक तरीके से कोई कलह जो है वो भाजपा नहीं चाहती, क्योंकि इसका खामियाजा, क्योंकि समय कम है, जैसे मैंने आपको बताया, खामियाजा अगर इन पदों को भी हटा करके अगर किया जाता है तो विपक्ष से जो लोग जो भाजपा में शामिल हुए हैं तो उनकी वजह से जो आगामी 2022 के चुनाव है वो जरूर प्रभावित होंगे। इसीलिए संगठन का जो अंदरूनी फैसला है, जो इस समय हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो यही है कि जो पुराने मंत्री जिस तरीके से बागी जो कांग्रेस से निकल के भाजपा में आए थे और उनको जो उनके पद जो है वो बरकरार रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके जो मंत्रालय हैं, जो जिस तरीके मंत्रालयों की भी घोषणा नहीं है उसमें भले ही फेरबदल हो जाए, लेकिन कुछ नए चेहरे जो है वो संभवतः जो है प्रियंका वो हमको शाम को 5 बजे ठीक राजभवन में शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। प्रियंका जी, इसके अलावा राजेश जी, जिस तरह से आपने पार्टी में टूटन की बात का जिक्र किया, यहाँ पे ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस वजह से इतना बड़ा नेतृत्व परिवर्तन उत्तराखंड राज्य में सरकार को करना पड़ा है और अब नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य में हैं, ऐसे में नया मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है, क्या किस तरह की खबरें अभी भी आपके पास आ रही हैं कि भाजपा में अभी भी उत्तराखंड राजनीति में 2 गुट हैं, या फिर कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत हर किसी को अपने साथ में साधने में सफल हो रहे हैं कहीं ना कहीं? देखिए प्रियंका, ये कहना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक की जो सहमति जो है विधायक मंडल की जो बैठक हुई थी लास्ट टाइम, जब तीरथ सिंह रावत का नाम जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हुआ और मुख्यमंत्री की सहमति जो है बिना विधायक दल की बैठक के वो जो है संभव ही नहीं थी। और यही कारण है कि तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री की आज जो है कमान जो संभाल रहे हैं, वो सब इसी जो चीजें हैं इन सब क्लियर होने के बाद, यानी कि बातचीत विधायकों के साथ होने के बाद जो है उनको ये हरी झंडी मिली थी और उसके बाद जो है उन्होंने मुख्यमंत्री की कमान संभाली है। तो इसमें कोई अभी फिलहाल ये कहना बहुत मुश्किल होगा, और ना ही मुझे लगता है कि इस तरीके की जो अटकलें जिस तरीके का आप सवाल कर रही हैं कि कोई अब इसमें गुटबाजी होगी, लेकिन गुटबाजी अगर हो सकती है तो जिस तरीके से अभी मंत्रियों का जो शपथ दिलाई जानी है, अगर उसमें कुछ बड़ा फेरबदल होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी वजह से कुछ डैमेज जो है वो हो सकता है। लेकिन पार्टी इस समय ऐसी कोई गलती जो है वो नहीं करेगी अपने स्तर पे, क्योंकि जिस तरीके से माहौल अभी तक चलता है, यानी कि क्योंकि सबसे जो बड़ी बगावत जो हो सकती है वो उन्हीं लोगों को लेकर के हो सकती है जो कांग्रेस से निकलकर भाजपा में अभी तक मंत्री पद का भार जो है वो संभाल रहे थे। अगर उनमें से किसी को छेड़ा जाता है या उनको हटाया जाता है तो मुझे लगता है कि शायद ये बगावत जो है फिर बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल ये कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो उनका यही मानना है कि जो पुराने लोग कैबिनेट में जो जुड़े हुए थे उनको बरकरार रखा जाएगा, और जो नए चेहरे की जो आशंका है, नए युवा चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं लाए जाएंगे, और साथ ही गढ़वाल से लेकर कुमाऊं दोनों का बैलेंसिंग करा जाएगा, क्योंकि पहले जो गढ़वाल से ज्यादातर लोगों को जो है मंत्री रखा गया और कुमाऊं के को इसमें इग्नोर किया गया। तो कहीं ना कहीं अब जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं कुमाऊं को लेकर और गढ़वाल को लेकर के खास तौर से रखा जा रहा है, क्योंकि कुछ मंत्री गढ़वाल के होंगे तो कुछ जो है कुमाऊं के होंगे। तो ये अभी जो चीजें हैं ये सब शाम 5 बजे तक क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद जो है जो कौन कौन लोग जो है वो शपथ लेंगे ये सब जो है हम प्रियंका जल्द ही बताएंगे। जी राजेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बोला कि पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहेगी। ऐसे में तमाम जो विधायक दल है उनकी सहमति के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा, और शाम 5 बजे इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि वो कौन कौन से 11 मंत्री होंगे जो तीरथ सिंह रावत की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ लेंगे। और इसके बाद देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर बंसीधर भगत का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार में रहने के मिले निर्देश।
मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। बंशीधर भगत का बड़ा बयान देहरादून से आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार में बने रहने के उन्हें निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ नए प्रदेश अध्यक्ष बनने पर मदन कौशिक को उन्होंने बधाई भी दी है। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। रुक करते हैं अगली खबर का, और देहरादून से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत जाएंगे संघ कार्यालय। आजादी का अमृत कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 1 बजे सीएम तीरथ का सचिवालय जाने का है कार्यक्रम। सरकारी कामकाज निपटाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। और ये देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत आज संघ कार्यालय जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में वो हिस्सा बनेंगे। 1 बजे सीएम तीरथ इसके अलावा सचिवालय भी जाएंगे, जहां पर सरकारी कामकाज को देखेंगे नवनिर्वाचित सीएम तीरथ सिंह रावत। आपको बता दें कि आज से आजादी के 75वें स्वतंत्रता वर्ष का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में भी इस महोत्सव का आयोजन हुआ है, जहां पर नए सीएम आज शामिल होंगे। बात करेंगे अगली खबर की। सीमांत खटीमा की नेहल गुप्ता ने उत्तराखंड राज्य महिला आयोग को एक नई पहचान दिलाई है। महिलाओं के लिए पहले उत्तराखंड सरकार ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए अपना लोगो लॉन्च किया था। आयोग ने विभिन्न प्रविष्टियों के साथ ही कहा था कि सर्वश्रेष्ठ में से एक का चयन किया गया था। ऊधम सिंह नगर की एक 21 वर्षीय महिला नेहल गुप्ता ने लोगो को डिजाइन किया है। उनकी उल्लेखनीय प्रस्तुति के लिए आयोग के अध्यक्ष विजया बर्थवाल की उपस्थिति में नेहल गुप्ता को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल जोशी द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं सम्मानित होने वालों में डॉक्टर अनिल जोशी, जेएम सिंह, अनिल चंदोला, एचएस उनियाल शामिल रहे। उन्हें समाज को मजबूत करने के लिए स्मृति चिन्ह और नगद पुरस्कार भी प्रदान किए गए। महिला के मस्तक से शुरू होते बिंदु पीले आंचल का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। वह एक महिला
जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज 10 तारीख को हमने एक कार्यक्रम किया, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग भी आज 10 तारीख को ही इस कार्यक्रम को करने की उन्होंने बात कही थी। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेन फॉर वुमेन एक थीम लेकर एक कार्यक्रम किया है कि जिन पुरुषों ने महिलाओं के लिए कुछ काम किए हैं, उनकी उन्नति के लिए उसमें उनकी भागीदारी रही है। तो आज हमने ये कार्यक्रम किया। इसमें हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी ने आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाई। तो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है। स्वच्छता को दुरुस्त रखने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला मैंगलोर स्वच्छता मिशन पर ग्रहण लगाता हुआ नजर आ रहा है। लाखों की आबादी होने के बाद भी मैंगलोर कस्बा गंदगी के अंबार में सरकार की योजनाओं का पोल खोल रहा है। रिहायशी इलाकों में कूड़े करकट का अंबार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। आबादी वाले क्षेत्रों में कूड़े से उठती दुर्गंध से कस्बे वासियों के साथ साथ राहगीरों का भी जीना मुहाल हो गया है। इसके अलावा कई बार विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी अभी तक नगरपालिका मैंगलोर कस्बे के इस कूड़े से निजात नहीं दिला सकी है, जबकि नगरपालिका को सरकार द्वारा स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट दिलाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कूड़े का कोई समाधान नहीं किया गया है। वास्तव में बात सही है कि नगरपालिका के पास अपना कोई टंचिंग ग्राउंड नहीं है, ना नगरपालिका के पास कूड़ा एकत्रित करने के लिए कोई भूमि है, क्योंकि ये सूखा तालाब है और यहाँ पर नगरपालिका अपना जितना कूड़ा नगर से निकलता है उसको 2 स्थानों पर लिब्बारेड्डी रोड और टांडा रोड पर डालने का काम करती है। यहाँ से कूड़ा इकट्ठा करके बड़े ट्रोलों के जरिए उनको जो है नियत स्थान पर पहुँचाया जाता है। बाढ़ से ज़्यादा अच्छा जी, हम इसे मना करते हैं, चेयरमैन कहता है यहीं डालेगा। अरे जब रोकने के लिए तैयार है दोनों पुलिस भेज रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, या तो इसे डाल लो ना कबाड़ को, अच्छा डाल ले तो इसे उठाओ ना यहाँ से। अच्छा जी, डालते रहे पहाड़ बना दो यहाँ पे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।